शिक्षा एक ऐसी ज़रूरत है जो अगर हमें मिल जाए तो हम उससे खुद की ज़िंदगी को जहालत से बाहर निकालकर अच्छी बना लेते हैं, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल ईमानदारी से करें तो अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज़ में। और हमारी आज की डेली एनालिसिस रिपोर्ट एक ऐसे ही दलित बच्चे के संघर्ष के बारे में जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को सामने आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए IIT धनबाद के एक दलित छात्र को एडमिशन देने का निर्देश दिया। यह छात्र फीस जमा करने की समय सीमा चूक जाने के कारण अपनी सीट खो बैठा था। 17,500 रुपए यह वह फीस थी जो एक दलित छात्र को IIT धनबाद में अपना एडमिशन सुरक्षित करने के लिए देनी थी। उत्तर प्रदेश के छात्र के पास फीस जमा करने के लिए 4 दिन थे। छात्र के पिता जो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करी, लेकिन फीस जमा करने की समय सीमा चूक गए। छात्र का IIT जाने के सपने पर ब्रेक लग गया। इसके बाद छात्र के पिता इस लड़ाई को अदालत में ले गए। 3 महीने तक पिता ने SC/ST आयोग, झारखंड और मद्रास उच्च न्यायालयों के चक्कर काटे। अंत में जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने IIT को छात्र को प्रवेश देने का आदेश दिया। जस्टिस CY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने नहीं दे सकते, उसे मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता। वह झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के पास गया, फिर चेन्नई विधिक सेवा प्राधिकरण के पास गया और फिर उसे हाई कोर्ट भेज दिया गया। यह एक दलित लड़का है जिसे दर दर भटकना पड़ रहा है। बेंच ने अपने आदेश में कहा, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभावान छात्र जो वंचित समूह से आते हैं और जिन्होंने प्रवेश पाने के लिए सब कुछ किया है, उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि उम्मीदवार को IIT धनबाद में प्रवेश दिया जाए और उसे उसी बैच में रहने दिया जाए जिसमें उसे फीस का भुगतान करने का प्रवेश दिया जाता। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए IIT धनबाद को अतुल कुमार को अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर BTech पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश दिया। संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव से आए 18 वर्षीय छात्र से कहा, ऑल द बेस्ट, अच्छा करो। राहत महसूस कर रहे अतुल ने कहा कि पटरी से उतरी ट्रेन अब पटरी पर आ गई है, मुझे सीट मुहैया करा दी गई है, मैं बहुत खुश हूं। अदालत ने कहा कि मेरी सीट केवल वित्तीय समस्या के कारण नहीं छीनी जा सकती। अतुल ने कहा कि उसे शीर्ष अदालत से मदद मिलने की उम्मीद है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कब और किस तारीख को भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके गरीब और मोहताज छात्रों की शिक्षा में मदद करी है। पहला है मोहित कुमार बनाम भारत सरकार 2013 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गरीब छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। दूसरा है अनुच्छेद 21 2005। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसके तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सर्व शिक्षा अभियान को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए ताकि सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। चौथा है खुशी बनाम राज्य 2017। इस केस में कोर्ट ने फैसला किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। यह निर्णय गरीब छात्रों के लिए शिक्षा को अवसर बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पांचवा है डॉक्टर AR कादरी बनाम राज्य 2014। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश किया कि वे गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करें। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में समानता सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये सभी मामले भारत में शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने और गरीब छात्रों की मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण मामलों में यह सिद्ध कर दिया है कि वह न केवल शक्तिशाली वर्गों के खिलाफ खड़ा होता है, बल्कि
गरीब और कमजोर वर्गों के अधिकारों की भी रक्षा करता है, चाहे वह शिक्षा का अधिकार क्यों ना हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो या महिला अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सच्चाई और न्याय का पक्ष लिया है। इसके फैसले ने यह स्थापित किया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, उसे न्याय प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। भारत की न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन किया है। न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया से लेकर सुनवाई के तरीकों तक हर चरण में यह सुनिश्चित किया गया है कि न्याय बिना किसी पक्षपात के प्रदान किया जाए। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि भारतीय न्यायपालिका ने कई ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया है जहां शक्तिशाली लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है। इसका एक और विशेषता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है जब उसके या उसके समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इससे लोगों को यह विश्वास होता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और वे अकेले नहीं हैं। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी हैं जिनमें यह कहा जाता है कि न्यायालयों में मामले की अधिकता और समय की कमी के कारण न्याय मिलना अक्सर देरी से होता है। फिर भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि अधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति और डिजिटल सुनवाई की प्रक्रिया को अपनाना। समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बना रहे। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा? अपने विचार हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और तब तक के लिए हमारे न्यूज चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।